नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद तेजस्वी ने कहा कि काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। पटना में 17 अप्रैल को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर चर्चा हुई। दूसरे सहयोगी दलों से बातचीत की जाएगी। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं और बिहार को मजबूती के साथ आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। अब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं आएगी। सीएम फेस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बता दें कि खड़गे की आवाज पर हुई इस मीटिंग में तेजस्वी और खड़गे के साथ राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस प्रभारी के अलावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा, आरजेडी सांसद मनोज झा भी मौजूद थे। यहाँ पर केसी वेणुगोपाल आप देख सकती हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, वो पहुंच आज का जो मीटिंग नीचे करो काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार। अंकित, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो कहा कि काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी खास ये मुलाकात थी? बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली दौरे पर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिहार के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केशव वेणुगोपाल और राहुल गांधी मौजूद रहे। इस बैठक में अभी यही रणनीति बनाई गई है कि आगामी समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना है वो किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए कि तेजस्वी यादव का ये दौरा और बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जब अब वो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरने का काम किया। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं इशारे में ये भी कहा है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और एक लंबे समय से तकरीबन 11 वर्ष से जो वहां पर गठबंधन की सरकार काम कर रही है वो जनता के हित में नहीं है, जनता के लिए कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जा रहा। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ये इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस और वो अपनी पार्टी के साथ मिलकर अब लड़ेंगे। और इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से एक्स पर एक जानकारी पोस्ट की साझा की गई है और उन्होंने लिखा है कि इस बार बिहार में बदलाव निश्चित है। आज हमने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी संगठबंधन के से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग सभी के लिए महागठबंधन का सरकार चाहते हैं। निश्चित
तौर पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ जो आज बैठक हुई है, किस तरीके से आगामी समय में बिहार के अंदर चुनाव है, उस पर कौन कौन से कैंडिडेट प्रत्याशी उतारे जाएंगे, आपस में कौन कौन से मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा, उस पर चिंतन और मंथन किया गया। तो फिर दोबारा से इंडिया अलायंस की एक बड़ी बैठक बिहार के अंदर होने जा रही है, उस पर भी रणनीति बनाई गई। ऐसे कौन कौन से विपक्ष के नेता होंगे, उन सभी लोगों को जो बिहार के अंदर एक बड़ी पटना में रैली आयोजित की जा रही है, उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, उनको निमंत्रण दिया जाएगा, इस पर भी कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया गया। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है और ठीक उससे पहले तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे और जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है इस बैठक में। क्या कहा जाए, कितना खास ये बैठक रहा? नहीं, बिल्कुल आरजेडी के पास 3 ऐसे मुद्दे थे जिस पर आरजेडी चर्चा करना चाहती थी कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के पास एक अहम मुद्दा था जिस पर कांग्रेस के नेता चर्चा करना चाहते थे। दरअसल तेजस्वी यादव जो 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे उनमें एक मुद्दा था सीट शेयरिंग का। तेजस्वी चाहते थे कि कम से कम जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है उससे पहले जो महागठबंधन के मुख्य घटक हैं उनके बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कम से कम एक पैरामीटर तय हो जाए और कितने सीटों पर कौन दल लड़ना चाहती है ये कम से कम तस्वीर स्पष्ट हो जाए। लेकिन वो तस्वीर साफ नहीं हो पाई, ये सबसे बड़ी बात है। और चूंकि आने वाले समय में जब टकराव की स्थिति आती है तो वो सीट शेयरिंग का ही एक मसला रहता है जिस पर मन मुटाव या फिर दूरियां बढ़ती हैं। दूसरा मसला था कि तेजस्वी चाहते थे कि सीएम फेस को लेकर के जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि जा रही है, नेगेटिव इमेज जा रही है। तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट न दिया जाए जिससे महागठबंधन को नुकसान हो, महागठबंधन को परेशानी हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि तेजस्वी ये चाहते थे कि कांग्रेस कोई भी अगर मुहिम शुरू करती है तो कम से कम एक बार आपसी सामंजस्य, आपसी बातचीत जरूर कर ले ताकि टकराव की स्थिति ना हो। कई बार ऐसे होते हैं कि मुद्दे क्लैश कर जाते हैं, मुद्दे टकरा जाते हैं जिससे नुकसान महागठबंधन को होता है। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कन्हैया उसी मुद्दे को लेकर घूम रहे थे जिस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव घूम रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा। तो कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश तेजस्वी कर रहे थे कि एक बार किसी मुद्दे पर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो एक बार आपसी विमर्श कर लिया जाए ताकि मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, मुद्दों की कमी नहीं है और आपसी विमर्श होने के बाद एनडीए को घेरना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि कांग्रेस इस बार जो सीट हासिल करे वो जीतने वाली सीटें हासिल करे, ये नहीं कि संख्या बल गिनाने के नाम पर कांग्रेस को कुछ भी सीटें दे दी जाए, ये कांग्रेस नहीं चाहती थी। तो अपने अपने एजेंडे दोनों तरफ से रख दिए गए हैं। हालांकि 17 तारीख को बैठक होने वाली है, बहुत चीज़ें स्पष्ट होंगी और हो सकता है कि सीएम का फेस क्या हो इसको लेकर के तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात और जानकारी मिल रही है कि सीएम फेस को लेकर के जो किचकिच हो रही है या फिर जो बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस ने यह आश्वासन दिलाया है कि आने वाले समय में इस तरह की बातें सामने नहीं आएंगी। और मुझे लगता है कि 17 तारीख को जब सभी महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।